हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज एक न्यू पॉडकास्ट पे बात करते हैं। E20 एथेनॉल पे पूरा देश इस समय उबल रहा है। जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन हमारे जो मंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अभी तक उस पे किसी तरह से खुल के उन्होंने नहीं बोला है। चर्चाएं चल रही, विपक्ष भी इसमें आ चुका है। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे और आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं मिस्टर अमित अवस्थी जी। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। अमित जी जो है इसके बारे में बताएँगे, इन्होंने बहुत एनालिसिस किया हुआ है काफ़ी सारा। तो अमित जी बताइए क्या है। अभी कल मैं एक पॉडकास्ट नहीं, एक इंटरव्यू देख रहा था गडकरी जी का, और एबीपी न्यूज़ की एक एंकर थी जो उनसे क्वेश्चन कर रही थी, तो उनके चेहरे के हाव-भाव से ऐसा लग रहा था जैसे गुस्से में जा रहे थे। जैसे वो होता है ना कि एक ज़िम्मेदार आदमी है, एक परिवहन मंत्री हैं और इतना बड़ा देश चला रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो सामने वाला पूछेगा। तो ये मतलब उनको देख से एक्सप्रेशन ये लग रहा था कि मतलब वो अगर उनका बस चलता तो शायद वो चाटा-वाटा मार देते। तो क्या है ये, मतलब क्या चल क्या रहा है? देखिए, समस्या एथेनॉल की नहीं है, समस्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों की कमाई की है। अब इसमें देखिए, एथेनॉल देखा जाए वैसे मेरे नज़रिए से या वैसे अगर रिसर्च भी मारोगे, जी, तो एथेनॉल से कार्बन उत्सर्जन यानी कि जो हमारी गाड़ियों से CO2 जो निकलता है निकलता है। निकलती है, जो हाँ, पॉल्यूशन फैलाता है, हुँ, वो नो डाउट आपके बहुत हेल्प करता है पर्यावरण के लिए। बिल्कुल। जैसे ब्राज़ील वगैरह में तो 1970-80 हाँ, से चल रहा है, एथेनॉल से गाड़ियाँ चल चल रही रही हैं। हैं, चल रही हैं। अब समस्या क्या है कि समस्या ये है कि जितनी भी शुगर मिलें हैं हाँ, भारत में, हाँ, हाँ। अगर आपके दर से चेक करना चाहें तो मोस्टली जो शुगर मिलें हैं वो मोस्टली पॉलिटिशियंस की हैं। हुँ, ठीक है। हुँ। जी, आपके महाराष्ट्र के जैसे शरद पवार जी हैं, हाँ, हाँ। सबसे ज़्यादा शुगर मिले तो उन्हीं के पास है। सबसे हुँ, ज़्यादा शुगर मतलब लगभग 72 के करीब समथिंग है, आप हुँ, सर्च कर सकते हैं। हुँ, हुँ, फिर कांग्रेस के पास है लगभग 64 के करीब। फिर अभी बीजेपी आ गई महाराष्ट्र में, तो लगभग इनके पास भी, इनकी भी लॉबी में 54 के करीब है। हुँ, हुँ। अब इन शुगर मिलों से जितना भी गन्ना आता है उसको एथेनॉल बिल्डिंग में यूज़ किया यूज़ जाता कर है। रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अब इन्होंने देखा है 2016-17 में जब से स्टार्ट हुआ, तो इन्होंने देखा कमाई बहुत तगड़ी हो रही है। तो जनता को ये दिखाया जा रहा है कि भाई ठीक है, मैं मानता हूँ कि पोल्यूशन कम होता है। हुँ। लेकिन अगर वाक़ई में जनता की कोई प्रॉब्लम आ रही है, माइलेज गिरता है, ये सरकार ने भी माना है, हाँ, हाँ, ठीक माइलेज है? गिर गया, ठीक 3 है। से 6% के करीब माइलेज माइलेज गिरा, आपका गिरता है, ये ठीक, सरकार ने भी माना। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप उसके सब्स्टिट्यूट की जगह जिनकी गाड़ियाँ 2023 के पहले की हैं, हाँ, ठीक है? क्योंकि एथेनॉल वाली जितनी भी गाड़ियाँ, चाहे वो टू व्हीलर हो, चाहे वो फोर फोर व्हीलर हो, व्हीलर हो। ठीक है? वो आपके ई10, ई20 तो इसके बाद इंजन बनने चालू हुए हैं। जैसे हुँ, बाइक्स में BS6 वाले जो इंजन्स आ रहे हैं, जी। वो थोड़ा सपोर्टिव हैं। हुँ, बाकी उससे पुरानी जितनी गाड़ियाँ हैं, हुँ, उनमें वो सपोर्टिव थोड़ा-सा नहीं है, थोड़ा इंजन में डिफेक्ट कर रहा है या स्पार्क प्लग में कर रहा है। हुँ, हुँ, अब ये एक्चुअल में जेन्युइन कंसर्न है, हुँ, लेकिन सरकार ये सुनना नहीं चाहती। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न सिर्फ़ यही बता देते है कि इन लोगों के पास खुद के जो इनके लॉबी में हुँ, जितनी शुगर मिलें हैं, तो हुँ, उनको अनाप-शनाप प्रॉफ़िट हो रहा है। हुँ। अब यही नितिन गडकरी 19 शायद 2016 या 17 में किसी वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे कि जिस दिन एथेनॉल पेट्रोल में मिलने लगेगा तो पेट्रोल ₹50 हो जाएगा। बिल्कुल, मैं उसी ठीक मुद्दे पे आ रहा था ठीक है, ₹50 कि हो सस्ता जाएगा। तो हो नहीं रहा ये। ₹50 तो हुआ नहीं, हुँ, ऊपर से और बढ़ गया, और जो हमारा ओरिजिनल पेट्रोल है, हाँ, ठीक है, वो 160-70 रुपए है। 60-70 रुपए। 160-70, हाँ, ठीक। तो फिर अगर जनता को आपको बेनिफिट देना था तो कम से कम रेट कम कर देते। बिल्कुल, अगर रेट कम करते तो चलो ठीक है, इंजन में कोई दिक्कत आ रही तो एक एवरेज बन जाता है। बिल्कुल। मान लीजिए किसी का गाड़ी का 10 का एवरेज अगर गिर जाता है, दिन हुँ, भर में वो 10 किलोमीटर कम चलाता है, हुँ, तो महीने में वो 300 किलोमीटर कम चलाएगा, तो बिल्कुल, उसका भैया उसकी कॉस्टिंग भी तो लग रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर उसी जगह उस पेट्रोल को जो आज 100, 105, 110 चल रहा है, अगर इसी को आप 60-70 कर देते कि हुँ, भैया एथेनॉल मिलाने से हमारा ये बेनिफिट हुआ, तो हमने जी, उसका सीधा-सा जो इसका बेनिफिट है हमने जनता को दिया। जनता को दिया, बिल्कुल तो बात सही है। जनता इस बात को एब्ज़ॉर्ब कर लेती। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ना आप पेट्रोल के दाम घटा रहे हो, ना आप ये मानने को तैयार हो कि भैया आपकी गाड़ी में बिल कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इसीलिए इंटरव्यू में ये लोग धमकी दे रहे हैं। नहीं, अभी मैं उनका गडकरी साहब का इंटरव्यू देख रहा था, तो जब एंकर ने उनसे पूछा, तो वो ये कह रहे थे कि जैसे अगर किसी को दिक्कत है, तो सबसे पहले वो गाड़ी जहाँ से उसने ली उस डीलर के पास संपर्क करे जाके, वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज करे। उसके बाद एक इनका परिवहन मंत्री का एक ईमेल आईडी है, फिर वो इसको भेजे, फिर हम उस पे जाँच करेंगे। मुझे ये बताइए, एक आम आदमी जो कि नौकरी कर रहा है या बिज़नेस कर रहा है, पहले तो वो गाड़ी खरीदे, फिर गाड़ी खरीदने के बाद अपनी गाड़ी खराब कराए, फिर खराब करने के बाद डीलर के पास जाए, फिर आपको भाई साहब मेल भी करे।
तो भैया वो क्यों करेगा ऐसा? आपकी क्या जिम्मेदारी देखिए बनती है? समस्या क्या है, उन्होंने कहा मेल आईडी पे हाँ, प्रधानमंत्री को, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट की कोई भी मेल आईडी उठा लो, आप मेल करते रहोगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा। कुछ नहीं आएगा भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ। भारत की आबादी 150 के करोड़ के समथिंग हो रही है, जिसमें आप गाड़ी चलाने वाले मोटा-मोटा मान लेते हैं 40-50 करोड़ है। बिल्कुल बात सही है। आपके परिवहन मंत्री का आईटी सपोर्ट सिस्टम इतना ज़्यादा है कि वो 5 करोड़ ईमेल या 2 करोड़ ईमेल अगर भेज देती जनता, तो उनकी साइट ही क्रैश हो जाएगी, उनका भाई मेल बॉक्स भर आप जाएगा। ये बताइए, ईमेल आप क्यों मंगा रहे हैं? आपको लाइव चीजें दिखाई जा रही वो भाई। वही चीज़ है किसी की गाड़ी खराब हो रही है, या कोई बंदा, जैसे अभी बीएमडब्ल्यू के सीईओ साहब ने तो बोल दिया खुला कि जो अगर इथेनॉल पड़ेगा 20% के ऊपर, 20% तक भी ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप 20% के ऊपर लाए तो गाड़ियां खराब होंगी। तो जब एक अच्छी कंपनी का सीईओ ये बोल रहा है, प्लस जितने आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, जरा सा कुछ होता है आदमी लाइव कर देता है, फिर भी आपको ईमेल चाहिए। तो ये क्या मतलब, देखिए, देखिए, क्या देखिए क्या वो देखना है वो ईमेल में, एक ऐसा क्या लिख देगा वो? वो एक प्रोसीजर बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको इस बात को टालना है। अब अगर इनको वाक़ई में अगर इसका सॉल्यूशन करना होता, मैंने टीवी में कई डिबेट्स देखी हैं, ठीक है? बहुत सारे आर्टिकल देखे, बहुत सारे सोशल मीडिया में मीम्स भी देखे, रियल वीडियो भी देखे। मैं मानता हूँ, हो सकता है कि थोड़ा बहुत विपक्ष इसमें कर रहा हो हम्म। या नहीं चाहता हो, फॉरेन फंडिंग कुछ आ रही हो कि चलो ठीक है, यहाँ का वातावरण जो शुद्ध हो रहा है, कार्बन उत्सर्जन में भारत सबसे कम स्तर पे आ रहा है, इतनी बड़ी आबादी हो सकता है उसको करना हो। हम्म। जाहिर सी बात है कि हम जब पेट्रोल बाहर से आयात करते हैं, ठीक हम्म। है, तो उसमें हम 20% कम कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, डॉलर हमको कम देना पड़ता है। हो बिल सकता है कि इंटरनेशनली अमेरिका चाहता हो कि नहीं, पूरा हमसे करो ताकि मेरे डॉलर की वैल्यू बढ़े, मानता हूँ। लेकिन फिर भी स्टिल अगर आपके पास इतनी कंप्लेन, इतनी चीज़ें, इतनी सोशल मीडिया और इतने ज़्यादा डिबेट हो रहे हैं, तो आपको बिल्कुल उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसका सिर्फ़ एक सिंपल सॉल्यूशन है बिल्कुल कि बिल्कुल। जो पेट्रोल पंप है, वहाँ पे थोड़ा-सा पेट्रोल पंप वालों को थोड़ी दिक्कत होगी, आप 100% एक्सपी वाला एक और सिस्टम उसमें लगा दीजिए। हाँ, आप जिसको डलवाना होगा डलवाएगा, जिसको नहीं बिल्कुल डलवाना बिल्कुल होगा नहीं डलवाएगा। वैरायटीज आप कर दीजिए ना कि भाई E20 का ये, लेकिन रेट भी तो घटाइए सर। आप हमको ओरिजिनल अभी दे रहे थे कुछ समय ज्यादा नहीं, अभी वार से पहले आप मुझे 98 रुपीज लीटर दे रहे थे। अब अचानक से आप एथेनॉल ले आए सेम रेट पे, और उस पेट्रोल से मेरी गाड़ी खराब हो रही है। देखिए ठीक है। मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। पिछले 1 साल से हम्म। पिछले 1 साल से सभी जगह E20 चल रहा था। लोगों ने इसको गौर नहीं गौर किया, नहीं किया, हाँ ठीक है? बिल्कुल सही है। आप स्पीड डलाते हो मान लो या हम्म। पावर डलवाते हो तो E5 है, ठीक है? हम्म। नॉर्मल वाला उसमें 20% मिक्स है, हम्म। ठीक है? ये पिछले 1 साल से सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। हम्म। अब क्या हुआ कि अचानक से कैसे आ गया, लोग कहने लगे, सरकार का भी ये भी कहना है कि भैया अचानक से कैसे अचानक ये इतना मुद्दा हो गया। मुद्दा हो गया। मुद्दा पहले भी था, हाँ। लेकिन ये था कि पहले कि थोड़ा-सा पेट्रोल सस्ता था, तो हाँ, आदमी इस चीज़ को मैनेज कर मैनेज रहा कर था। रहा था, बिल्कुल बात सही आज है। पेट्रोल सस्ता नहीं है और महँगा हो गया है, हम्म। जबकि अभी क्रूड ऑयल के जो प्राइस घटे हुए थे तब भी आपने रेट नहीं गिराया। हाँ, आपके खुद के स्टेटमेंट है, आपका खुद का वीडियो है कि जब हम एथेनॉल मिक्सिंग करेंगे तो तो पेट्रोल ₹50 का 50 मिलने रुपए लीटर लगेगा। कर देंगे, तो बिल्कुल। अगर हमारा डॉलर बच रहा है और एथेनॉल में किसानों की आय दोगुनी होगी, किसानों से कितने रुपए गन्ना लेते हैं? ₹3.5 किलो और हम्म। एथेनॉल आप कितने का मिला रहे हो? 80-81 रुपए का पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 3.5 के बाद ₹81 के बीच का जो डिफरेंस है कहाँ जा रहा है? प्रोसेसिंग में इतना तो पैसा नहीं लग ठीक है? रहा होगा। 1 लीटर एथेनॉल बनाने में लगभग आपका 10 से 15 किलो गन्ना यूज़ होता है, हाँ। ठीक है? ठीक है। 30-45 रुपए समथिंग कॉस्टिंग है, ₹30 समथिंग आई। हाँ, ₹20 आप लॉजिस्टिक मान लो, ₹10 हुआ, मतलब 50-60 रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल तो इसके बिल्कुल। बीच का जो ये मार्जिन है एक्चुअली में, वो कहाँ जा रहा है? मेन हिट वहाँ पे हो रहा है। हाँ, इसलिए नितिन गडकरी जी हों या सबसे पहले तो नितिन गडकरी को इस चीज़ पे बोलना नहीं चाहिए। बोलना चाहिए, वो परिवहन न मंत्री है, उनका पेट्रोलियम वो से कोई लेना ही वो देना नहीं है। पेट्रोलियम से उनका लेना ही नहीं वही देना तो ही चीज, नहीं वही तो चीज है। ठीक है? शॉकिंग है और एकदम। हरदीप पुरी को इसमें स्टेटमेंट देना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन स्टार्टिंग से चिल्ला कौन रहा है? गडकरी जी, गडकरी जी। उनके क्यों? बेटों का नाम आ रहा है, हाँ, उनके बेटों का नाम आ इसलिए रहा है। क्योंकि एथेनॉल का पूरा जो है काम वही देख रहे हैं। भाई दोनों बेटों के दोनों की फैक्ट्रियाँ लगवा दी हैं और उन फैक्ट्रियों की जो ग्रोथ है वो लगभग 600% 700% है। तो ज़ाहिर-सी बात है जब उनको ये प्रॉफ़िट हो रहा है तो इसीलिए वो उस चीज़ को कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि आपका विपक्ष भी इतना नहीं बोल रहा है। हाँ, केजरीवाल आए अब ज़रूर आए हैं, हैं, हाँ, बहुत दिनों बाद उनको अब लगी कि लेकिन आपने कांग्रेस को देखा? हाँ,
कांग्रेस ने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि अगर वो इस उनके मुद्दे आदमी खुद ही इन्वॉल्व अगर वो उठा देंगे, उनके आधे सांसद तो इसे छोड़ के भाग जाएंगे। सही बात है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। उनके महाराष्ट्र में उनके शरद पवार है, कांग्रेस के देशमुख परिवार है, ये सब इन लोग के पास बहुत चीनी मिले हैं। कर्नाटका में है इनकी, उत्तर प्रदेश में कम है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नहीं है, बाकी लोग की हैं। लेकिन अब उन किसानों को आप गन्ना का पेमेंट करते हो, 2-2 महीने लटकाते हो, लेकिन एथेनॉल वाला जब पेट्रोल आदमी लेता है तो उसको तो तुरंत तुरंत हाँ, पेमेंट तुरंत करना पेमेंट पड़ता है। चाहिए उसको। आप इस चीज को समझो कि ये टोटल एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है, बिल्कुल। और इस गेम को समझने के लिए आप मैं इस चीज़ में क्या बोलूँ कि देखा जाए तो इस सरकार को अब घमंड आ गया है बिल्कुल, कि बिल्कुल। जो चीज़ हम चाहेंगे वो वही अप्लाई होगा, करना थोप पड़ेगा। रहे हो, मतलब थोप सुनना ही नहीं है आपको। नहीं, नहीं, बिल्कुल। हाँ, और यही चीज़ अगर आप 2030 की ज 2030 तक करते तो वो जितनी भी गाड़ियाँ होती वो एक्सपायर होती जाती, और उसके बाद बिल्कुल, हाँ। आदमी नया-नया लेके आता, कंपैटिबल इंजन बनाइए कंपैटिबल आप। हो जाती, हाँ। कंपैटिबल इंजन आ रहे हैं, नहीं, अब आ रहे हैं, लेकिन जो लेकिन पुराने तो नहीं पुराने है। लोगों का क्या होगा जिन्होंने तो 5 साल पहले, 10 साल तो ये पहले गाड़ी उनकी ली? इंटेंट ही नहीं है। अब उसमें एक्चुअल में कंसर्न है ये। हुँ, मैं भी गाड़ी यूज़ करता हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी ऑब्ज़र्व करता हूँ कि हुँ। 1 लीटर पेट्रोल में पहले कितनी गाड़ी चलती थी, अब कितनी चल रही है। और अब अच्छा ये बताइए कि गन्ना तक तो जैसे हम लोग बात कर ही रहे हैं, अब ये भी है इसमें कि एथेनॉल जो है मक्के से भी बनेगा, चावल से भी बनेगा। अभी एक न्यूज़ आपने पढ़ी होगी कि चावल खरीदा, फिर उसको घुमा के उधर से ले गए और फिर जाकर के उसको महँगे दामों में बेच दिया। तो चलिए, ये तो अभी ये करंट में जो हमें दिख रहा है, आने वाले समय में जो इसके साइड इफ़ेक्ट इन द सेंस कि जब चावल इतनी मात्रा में एथेनॉल फैक्ट्रियों में पहुँचेगा, चावल के क्राइसिस आएँगे। पानी इतनी मात्रा में पहुँचेगा तो पानी के भी क्राइसिस आएँगे, और पानी का तो आप देख ही रहे हो, हर जगह वाटर लेवल गिरा हुआ है। तो इसका जो ये भविष्य के लिए क्या देख रहे हैं? मतलब भविष्य कुछ नहीं, सब अभी देख लेंगे। आगे आज से 5 साल बाद जो क्राइसिस आएँगे उसको कौन सँभालेगा? ये सरकार ही तो सँभालेगी, या क्या जनता क्या करेगी उस समय? देखिए सर जी, मैं आपको बता दूँ, चावल का कभी क्राइसिस नहीं आने वाला। भारत में इतना चावल होता है कि हम लोग अपना तो यूज़ करते ही एक्सपोर्ट करते हैं, और लाखों टन तो गोदामों में सड़ जाता है। सर, आप बिल्कुल सही कह ठीक रहे है, हैं, तो लेकिन एक चावल बात का बताइए, क्राइसिस पानी भी हम एक टाइम पे ऐसे ही बोलते थे पानी कि डिब्बा में पानी, बॉटल में जब फर्स्ट टाइम में पानी पैक किया गया था, तो हमारे यहाँ के लोग हँस रहे थे, "अरे यार, ये तो पानी इतना ये क्यों कर रहे हैं?" आपकी बात मैं सहमत हूँ कि चावल की क्राइसिस नहीं आएगी, पानी लेकिन इसके लिए क्या है आप पीछे इसका? लेकिन पानी की रही बात, हाँ, पानी इसमें ज़्यादा यूज़ होता है एथेनॉल बनाने में, आई एग्री। उसकी क्राइसिस आएगी और आने लगी है। बैंगलोर जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में, मुंबई जैसे जल स्तर मुंबई का तो उतना नहीं गिरा जितना दिल्ली एनसीआर का और क्या कहते हैं बैंगलोर का। आपका बैंगलोर का गिरा है। हुँ, हुँ, बहुत ज़्यादा नीचे वाटर लेवल चला गया है। हुँ। और अगर जल संसाधन मंत्रालय और काफ़ी आर्टिकल आप पढ़ो तो आने वाले 4 या 5 साल में बैंगलोर वालों के पास पानी नहीं पानी बचेगा। नहीं रहेगा, बिल्कुल बात ठीक है, सही है। और वही चीज़ 6-7 साल बाद आपका दिल्ली एनसीआर के पास भी नहीं रहेगा, हुँ, क्योंकि हुँ, यमुना जी सिकुड़ती जा रही हैं, यमुना जी में उतना पानी आता नहीं है, हुँ, ठीक है, हुँ, और आ भी रहा तो गंदा पानी है, हुँ, तो आप हुँ, पीने वाला पानी तो ले ही नहीं पाओगे। हुँ, हुँ, तो वो पानी की तो क्राइसिस आएगी। अब ये हुँ, जल जीवन जो मिशन चला रहे हैं वो हुँ, इनडायरेक्टली में ये दिखाने की कोशिश करें कि देखिए हम आपके घरों में पानी सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा एक पीछे इम्पैक्ट है हुँ। कि ये सारी चीज़ें जो पानी को जोड़ के इकट्ठा किया जा रहा है, आने वाले समय में एथेनॉल फैक्ट्रियों में ही आने वाला है। वही वही चीज़ तो कह रहे हैं। और आप आने वाले ये तो आपका एथेनॉल फैक्ट्री में जाएगा, अभी हुँ। तो डेटा सेंटर भी खुलेंगे, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा पानी यूज़ होता वो है। बिल्कुल, आप वो तो एक अलग ही, लेकिन मैं इसी पे जो एथेनॉल वाले मुद्दे पे मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे जनता कह रही है, तो जनता, हम कह रहे हैं 1 आदमी करे, 2 आदमी कहे, 3 आदमी कहे, या जैसे आप कह रहे हो कि विपक्ष भी लगा होगा, लेकिन पूरे देश की जनता एक चीज़ को माँग रही है, तो आप इसमें क्या संशोधन करने वाले हैं? क्योंकि आपका वो भी आ गया स्टेटमेंट, अभी मैंने पढ़ा कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, ये आपको डलाना ही पड़ेगा। ये कहाँ तक सही है? ये मतलब देखिए ये थोड़ा-सा तानाशाही टाइप का एक इन्होंने काम वो कर दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज़ को थोड़ा-सा मैं करेक्ट करता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एक ऑप्शन देना चाहिए जनता को, जिसको डलवाना होगा डलवाएगा, जिसको नहीं डलवाना होगा नहीं डलवाएगा, जिसको सस्ता लगेगा वो एथेनॉल वाला लगेगा, जिसको महँगा लगेगा और इंजन की गाड़ी हो वो सर्विसिंग अच्छी होनी चाहिए तो उसके लिए वो महँगा वाला डला लेगा। उसका एक सब्स्टिट्यूट जनता को दे देना चाहिए, लेकिन वो देना नहीं चाहते, ये उनका इंटेंट है। हुँ, हुँ, ठीक है? क्योंकि उनको पता है कि मान लो 10% भी जनता, हुँ, मान लो हायर मिडिल क्लास या एलीट क्लास, हुँ, 10% भी जनता ओरिजिनल पेट्रोल लेने लगी हाँ। और इथेनॉल नहीं लेगी, तो हुँ। इनका कितना घाटा होगा? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक बहुत भारी भरकम कैलकुलेशन है। नहीं, जैसे अभी इन्होंने ऑप्शन जो ईवी वाला दिया था, आजकल ईवी की तो बात ही नहीं कर रहा है कोई, सिर्फ़ एथेनॉल चल रहा है। ये बताइए, क्या ईवी बेकार हो गया है क्या? ये चलेगा या नहीं चलेगा? क्योंकि पूरा फ़ोकस तो इन्होंने एथेनॉल पे रखा हुआ है। ईवी के लिए जब इन्होंने बात करी, वही मुद्दे, चार्जिंग स्टेशन है नहीं। अगर बंदा यहाँ से 600 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है? और अगर उसको बीच में चार्जिंग स्टेशन, सिर्फ़ सिंगल एक चार्जिंग स्टेशन लगा, 10 गाड़ियाँ आके खड़ी हो गईं और आपको भी चार्ज करना 10 लोगों को, तो आप वहाँ पे कितना टाइम बर्बाद करेंगे? तो ईवी को भी इन्होंने छोड़ दिया।
ठीक है? अब सीधे ये एथेनॉल पे आ गए और जनता संतुष्ट नहीं है, तो मेरे हिसाब से सिर्फ़ जैसा आपने बोला ये तानाशाही ही चल रही है और कुछ नहीं है। मतलब इस सरकार को लग रहा है जो हम कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। ये देखिए फिर मैं उसी मुद्दे पे घुमा के आ रहा हूँ। हम ईवी पे अगर फ़ोकस कर लेंगे, मैंने ईवी को बहुत डेडिकेटली फ़ोकस कर लिया, हुँ, तो मेरी एथेनॉल फैक्ट्रियों वही। का पैसा कहाँ कहाँ जाएगा? जाएगा? बिल्कुल बात सही है। शुगर की जो मिलें सांसदों की इन पार्टियों की जो महाराष्ट्र और कर्नाटका में जो मिलें हैं, हाँ, उसका पैसा नहीं इनका मर जाएगा। कम से हाँ। कम उनको 10 साल तो कमा लेने दो कि ताकि इनकी 50 पुश्तें बैठ के खा लें, सही बात है, ठीक है? बिल्कुल बात तो सही है। मेन प्रॉब्लम ये है, हाँ, ईवी हाँ। इनके माइंड में है। हुँ, हुँ। अब जैसे दिल्ली एनसीआर में इन्होंने कंपल्सरी कर दिया कि 2027 तक इतने परसेंट गाड़ियाँ होंगी, हुँ, वो हर जगह इनको करना चाहिए। हुँ, हुँ। वही, लेकिन वही चीज़। लेकिन ये करना नहीं चाहते हैं, हाँ, क्यों करेंगे? हुँ, आप ही का मान लो व्यापार हो, सही सपोज़ बात है। आप ही के पास एथेनॉल फैक्ट्री हो, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो चाहूँगा आप तो चाहोगे ना मेरी सेल बढ़े, सेल बढ़े आप और सेल इतना घटाना तो नहीं चाहोगे। एथेनॉल बिके, बिल्कुल तो सही फिर बात। उसी चक्कर में ये लोग नहीं कर रहे और विपक्ष भी कुछ नहीं करने वाला कुछ है। वन हाँ। उनकी फंडिंग रुक जाएगी, उनके आधे सांसद भाग जाएँगे, हुँ, समर्थन नहीं देंगे। हुँ, हुँ। तो दोस्तों जो हमारा ये डिस्कशन बहुत लंबा है और जैसा कि अमित जी ने बताया कि ये सिर्फ़ एक तानाशाही चल रही है। तो हमारे पास मैं भी एक जनता ही हूँ मैं भी एक प्रकार से। तो जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं आप अपनी-अपनी इस पे राय व्यक्त करें और जो अभी चीज़ें चल रही हैं जैसे इथेनॉल में बहुत हो हल्ला चल रहा है जिनकी पुरानी गाड़ियाँ हैं, अब ज़ाहिर-सी बात है पुरानी गाड़ियाँ इंजन उनके कंफर्टेबल नहीं है तो उनमें दिक्कत हो सकती है। तो कोशिश अभी यही करें कि स्पीड वाला पेट्रोल ही डलवाएँ और कम जो आप रनिंग है थोड़ा-सा कम करें और जितने भी लोग मतलब इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, इसको शेयर करें, वीडियोज़ बनाएँ और अपनी जो भी चीज़ें क्या-क्या आप सलाह दे सकते हैं, हमारे गवर्नमेंट को कि इसमें क्या-क्या चेंजेज़ हो सकते हैं, ज़रूर अपना बताएँ। जैसे कि स परिवहन मंत्री जी ने कहा कि मेरी ईमेल पे भेजें। अगर किसी को भी समस्या आती है, तो देखिए है तो हेक्टिक काम कि मैं पहले मेरी गाड़ी खराब होगी तो मैं वहाँ डीलर के पास जाऊँगा, फिर मैं डालूँगा। लेकिन हमें ये चीज़ें करनी पड़ेंगी और करने के बाद ही क्या रिस्पॉन्स मिलता है ये तो गवर्नमेंट जाने, लेकिन हमें ये अपना काम करना पड़ेगा। बाकी आपकी कोई और राय होती है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें और इस तरह के पॉडकास्ट के लिए बने रहें। धन्यवाद।